इस महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के इस खास कार्यक्रम में पूरे टीम को लीड करने वाले और कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक कुमार धंधनिया जी आज हमारे बीच मौजूद है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि केडिया जी और किला जी ने मुझे बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन में आज दिया। मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ जितना वे बोले, लेकिन फिर भी मारवाड़ी समाज ने मुझे 53 साल तक बहुत कुछ दिया। उसके बदले में मैंने मारवाड़ी समाज को 53 साल में कभी भी कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कोई मारवाड़ी बंधु आता भी था तो मेरे कमरे में घुसने के पहले मेरी फी देनी पड़ती थी, उसके बाद मेरे से मुलाकात कर सकता था। लेकिन 7-8 महीने पहले किला जी ने मुझे प्रश्न किया कि आपको मारवाड़ी समाज ने बहुत कुछ दिया, आपने मारवाड़ी समाज को बदले में कभी कुछ नहीं दिया। उसी प्रेरणा से मैं इस प्रोग्राम से युक्त हुआ हूँ। और किला जी ये जो प्रोग्राम और सब कोई मिलकर के जो प्रोग्राम कर रहे हैं 25 दिसंबर को, यह भी कवि सम्मेलन तो है ही, हमारे मेंबर्स के परिवार के लोग एंजॉय भी करेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है इस संस्था की गतिविधियों को मारवाड़ी समाज में और पब्लिसिटी देना, जिससे बेसी से बेसी मारवाड़ी बंधु हमारी संस्था से जुड़ सके। 25 दिसंबर को ये एक तो कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन के द्वारा और क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो आज स्थापना दिवस? जैसा किला जी ने कहा था कि जो मारवाड़ी समाज की बहुत प्रसिद्ध संस्थाएं हैं कलकत्ते में, उनको बुला करके, उनके पदाधिकारी लोगों को बुला करके उन संस्थाओं को, उनके पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे बेसी से बेसी वो हमारी संस्था के साथ जुड़ सके। तो आप देखें हमारे बीच रॉकेट अशोक कुमार धंधनिया जी जुड़े हुए थे, जो अपना काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी प्रशंसनीय रहा। और हमारे अध्यक्ष प्रसाद जी केडिया, उसके बाद में हमारे चेयरमैन अशोक जी के, रतनलाल जी के, एडवोकेट किशन लाल जी के नेतृत्व में काफ़ी कुछ हमें मार्गदर्शन हो रहा है, सीखने को मिल रहा है। और हमारे सारे सदस्य पधारे हुए हैं। हमारी रूपरेखा आगामी 25 दिसंबर को जो महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से करने जा रहे हैं, ये हमारा मोटिव उद्देश्य ये है कि हम समाज को जोड़ें, उनको सबको साथ में लेकर चलें और सबके सहयोग से, सबके नेतृत्व में होकर के हम इस कार्यक्रम में महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। उसको लेकर एक बैठक का आयोजन धंधनिया हाउस में किया गया है और हमारे बीच मौजूद हैं केडिया जी। मैं उनसे एक बार जानने की चेष्टा करता हूं, आज कैसा लगा आज के इस कार्यक्रम में आकर और क्या क्या गतिविधियां रही जो? मेरे को यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं श्री धंधनिया जी की प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस संस्था के लिए लीगल एडवाइज़र की चेयरमैन की पोस्ट लेकर बहुत जो है जन कल्याण के कार्यों में सहभागी बने हैं। क्यों कि जो भी संस्थाएं हैं वो सामाजिक कार्य तो करती हैं, लेकिन ये जो कार्य इन्होंने अपनी चेयरमैनशिप में कर रहे हैं ये बहुत प्रशंसनीय है। लीगल एडवाइज़र सभी को मिलना और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, एकदम सही बात बोला। ये लीगल एडवाइजर महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से फ्री लीगल एडवाइस दिया जाता है। जो कोई भी किसी प्रकार से जो समस्या में ग्रसित है उन लोगों को जो है फ्री लीगल एडवाइस दिया जाता है, जो काफी धंधनिया जी की तरफ से जो है काबिल तारीफ जो है फैसला किया गया है, जो काफी जो है फक्र की बात है। क्यों कि समाज में आज काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं और वो समाज के लिए फ्री एडवाइस देना ये बहुत बड़ी बात है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा इस संस्था के लिए। क्यों कि जो समाज में आज व्यवस्थाएं चल रही हैं, विशेषकर मारवाड़ी समाज में, उनको सुलझाना, उनको लीगल एडवाइस देना और उनकी समस्याओं को निदान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पुनः एक बार श्री धंधनिया के प्रति अपना जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मारवाड़ी महामारवाड़ी
ऑल इंडिया मारवाड़ी जो फेडरेशन है, वो भी इस कार्य में बड़ा ही तन मन से लगा हुआ है। और इसके जितने भी सदस्य हैं, पैटर्न मेंबर हैं, इसके कार्यकर्ता हैं, इसके पदाधिकारी हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर और मन से जो कार्य कर रहे हैं और अपनी समाज के प्रति डेडिकेशन जताते हुए समाज की समस्याओं का निदान करने का जो संकल्प लिया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भविष्य में जो भी सामाजिक कार्य हैं, सेवाएं हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सब लोग जुड़े हैं और पैटर्न मेंबर बने हैं, वो किसी भी जो है कॉर्नर को छोड़ेंगे नहीं और समाज को अपने पूर्ण जो है। एडवोकेट किशन किल्ला जी जो है, ये आप लोगों को डायरेक्ट 25 तारीख का प्रोग्राम के बारे में जो है बेहतर तरीके से अपडेट करेंगे और बताएंगे कि जो है ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कब होगा और इसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है और आज जो है क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। जो है सबसे पहले स्वागत है किल्ला जी हमारे। आगामी 25 दिसंबर 2025 को संस्था का स्थापना दिवस कलकत्ता के जीडी बिरला सभागार, जो कलकत्ता का सबसे प्रेस्टिजियस हॉल है, वहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कवि सम्मेलन तो है ही, विशेषतः मुख्य आकर्षण रहेगा कि कलकत्ता महानगर में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो पिछले काफ़ी वर्षों से, काफ़ी संस्थाओं का इतिहास 100-125 वर्ष पुराना है, वो समाज सेवा के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को हम विशेष रूप से अपने ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के मंच के द्वारा, हमारे जो मुख्य अतिथि उस समय जो रहेंगे उनके द्वारा हम उनको सम्मानित करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप के अंदर हमारे सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय, जिनका राष्ट्रीय उत्थान के अंदर विशेष रूप से योगदान रहा है, ऐसे सुप्रसिद्ध हस्तियों को बुलाने का हमारा प्रयास चल रहा है। अभी तक हमें सहमति प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमको सहमति प्राप्त हो जाएगी, हम आपको ऑफिशियली इसके रूप में विधिवत जानकारी देंगे। और आज की जो बैठक का उद्देश्य हमारा यही था कि आगामी 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के अंदर हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक टीम बनाई गई है। उस विभिन्न प्रकार के दायित्व प्रत्येक व्यक्तियों को अलग अलग दिया गया है, जैसे वेन्यू मैनेजमेंट है, रिसेप्शन कमेटी है, दूसरी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना, प्रचार प्रसार करना, मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करना, कार्यक्रम को लाइव फेसबुक, यूट्यूब या विभिन्न संचार माध्यम के द्वारा लोगों तक प्रसारित कर घर घर पहुंचाना मुख्यतः हमारा उद्देश्य रहा है। उसी विषय को लेकर समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। उसी बैठक के अंदर हम लोग विशेष रूप से गहन चर्चा किए और मुख्य आकर्षण ये रहा कि हमारे माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट के जो एडवोकेट चेयरमैन कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के श्री माननीय अशोक जी ढांडनिया, इनके घर के अंदर आगामी परिवार के अंदर शादी का फंक्शन होने के बावजूद पूरे समय से लगातार हमारे साथ इसकी बैठक में उपस्थित रहे। इनका सुझाव हमें मिला और इन्होंने खुद हमें सुझाव दिया कि किस प्रकार हमको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या क्या उद्यम हमें करना चाहिए। हम लोग विशेष रूप से इनके आभारी है। साथ ही आज ही हमारी संस्था का एक मुखपत्र, क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो 24/11/2024 को हमारा मुख्यतः संस्था की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित होकर हमें स्वीकृति पत्र प्रदान हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 25 तारीख को जो हम स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, तो आज तक पिछले साल भर के अंदर हम लोगों ने समाज की जो गतिविधियाँ की है, समाज के जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा, हमारी संस्था के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स आदि सभी चीज़ों का समावेश करते हुए एक पत्रिका जिसका नाम प्रतिबिंब है, हम लोगों ने उसका आज माननीय हमारे श्री अशोक जी ढांडनिया और माननीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद जी केडिया के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इस पत्रिका के माध्यम से लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संदेश पहुंचे कि अल्प समय के अंदर हमारी संस्थाएं जो है, हमारी संस्था सभी समाज के सभी बंदों को जोड़कर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और चूंकि आज का ये फ्री लीगल एडवाइजरी सर्विसेज है, ये अपने आप में हमारी संस्था का एक मुखौटा है। इतना बड़ा जो प्रकल्प लिया गया है, इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ढांडनिया जी को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वस्तुतः मैं तो ये बताना चाहूँगा कि ये ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की जो आज पहचान बनी है, भले ही हम कहें कि हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस संस्था के पीछे जो प्रेरणा है, जिनका प्रेरणा स्रोत है, वो जिनके ही दिमाग की ये उपज है, जिनके समय की ही कीमत है। हम लोग कहते हैं कि समय की कीमत है,
लेकिन हमारे लिए समय की कोई कीमत नहीं है। समय की कीमत वास्तव में उनके लिए है जो एक एक पैसा, एक एक मिनट की उनकी वैल्यू है। आज रविवार के समय, रविवार के दिन मुख्यतः इनके बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए इनका समय रहता है। वो टेलीफोन के द्वारा या वीडियो के द्वारा इनसे परामर्श लेते रहते हैं। आज उस समय से समय निकालकर हमेशा हर रविवार को पिछले 7 महीने से लगातार हम लोगों को 3 घंटा 4 घंटा का समय प्रदान करते हैं, निःशुल्क राय देते हैं। उसके लिए हम विशेष रूप से आभारी है। खासतौर से इनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध एक और एडवोकेट श्री नारायण प्रसाद जी अग्रवाल, जो फिजिकल अनफिट होने के बावजूद मानसिक रूप से हमेशा से एक एनर्जी के साथ, युवा एनर्जी जिनको बोल सकते हैं, के द्वारा हर कार्यक्रम के अंदर पिछले 7 महीनों से लगातार शरीक रहे हैं। और इन दोनों के बदौलत ही आज महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की अपनी पहचान बनी है। और श्री मुकेश जी जिंदल जो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उनके ऊपर दायित्व ऑर्गेनाइज करने का, हम विशेष रूप से आभारी है। इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे ढंग से वो संचालित करते हैं और सबसे समन्वय स्थापित करके इसको सफल बनाने में प्रयास है। महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से आज जो 25 दिसंबर को हम लोगों का मंगल सत्र आरंभ होगा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, इसके लिए जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय भगवती प्रसाद जी केडिया उपस्थित हैं, हमारे संस्था के महामंत्री एडवोकेट आदरणीय किशन कुमार जी किला और चेयरमैन आदरणीय अशोक ढांडेनिया जी उपस्थित हैं, और संस्था के पैट्रन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वगैरह सब उपस्थित है। सबको मैं आज जो 25 दिसंबर को हम लोग का प्रोग्राम होगा, ये सहर्ष खुशी की बात है कि इसमें सब अपने अपने तरीके से ये बात बताए, राय दिए, सजेशन दिए कि हम लोगों को इस तरीक़ा से करना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है कि कवि सम्मेलन एक सिंबॉलिक चीज़ है। आज कवि लोग भी व्यंग्य की तरीक़ा से हो, हास्य की तरीक़ा से हो, मनोरंजन करते हुए, समाज का चित्रण करते हुए सबके सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि देश किस तरह है, समाज किस तरह है, परिवार किस तरह है। ये चित्रण करते हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, एक मैसेज जाता है कि आज घर से, परिवार से, समाज से, नगर से तब देश प्रतिष्ठित होता है। ये और मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, सबने अपना अपना सजेशन दिया। और ये महा ऑल इंडिया मारवाड़ी जो फेडरेशन है, कम समय में इतना काम किए सबके सहयोग से। मैं आशा करूँगा कि सब इस तरीक़ा से सहयोग देंगे जो देश में एक ऐसा सामाजिक पुल होगा, जिस पुल की जो नींव है वो खुशी से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान के आके इस संस्था को एक मार्गदर्शन के रूप में, एक सिंबॉलिक, एक प्रतिष्ठित अभिनव पुरस्कार प्रदान किए हैं कि ये जो संस्था है, इतनी संस्थाओं के बीच में ये बात में बहुत सी संस्था बहुत कम की है, काम करती है। बहुत सी संस्था 100 साल हो गए, लोग वृद्ध हो गए। अभी ये भी हमारे आदरणीय किला जी ने क्या कहा कि नारायण प्रसाद जी जो फिजिकली फिट नहीं है, मगर मैं आपको बताऊंगा पौराणिक एक अष्टावक्र फिजिकली फिट नहीं था, मगर संसार का सबसे बड़ा व्यक्तित्व और डिप्लोमेटिक आध्यात्मिक था। उसके तरह का न तो कोई ऐसा आध्यात्मिक ज्ञानी भविष्य में हुआ है, न आज तक हुआ। तो सबसे बड़ा चीज़ है ज्ञान का विषय। यहाँ पर जितने भी डिप्लोमेटिक है, सब सेवा से जो जुड़े हुए हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, और मैं सोचता हूँ कि ये सोच हम लोगों की आगे तक बढ़ाएगी और राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सेवा का मार्ग प्रस्तुत करेगी। सामाजिक काम है, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, अपने अपना मत रख रहे हैं। इससे हमारा ये महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन है, बहुत निरंतर जो हमने सोचा नहीं था उससे भी आगे बढ़ रहा है। और मैं आज के दिन भगवान से यही दुआ करूंगा, इस तरह अगर हम सब मिलकर काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं
जब सब लोग, अभी तो हम लोग मेंबरशिप के लिए बोल रहे हैं, लोग आएंगे, अभी हमको मेंबर बना लीजिए, और उस टाइम क्या पोजीशन होगी कोई कुछ कह नहीं सकता है।